यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो कि उसका परीक्षा हो, वो सब कठिन होती है अगर आप ठीक से ढंग से अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी ना करें। नमस्कार दोस्तों, डीएम का ड्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है बहुत कठिन परीक्षा है यह। दोस्तों, बेशक कठिन परीक्षा होती है, कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो। जब कठिनता की बात आती है तब उसके कई कोण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत अधिक भीड़ के कारण परीक्षा कठिन है, जिसकी सच्चाई मैं बता ही चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। इस वीडियो में इसके बारे में गहराई से बात किया हूँ। इसका पाठ्यक्रम बहुत अधिक है, इस परीक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है, आदि आदि। इन सभी जो आपकी सच्चाई है, इसकी सच्चाई से रूबरू होते हैं। पहले करते हैं पाठ्यक्रम की बात। आईएएस बनने की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट होना है, यानी कि इसका जो ग्रेजुएशन तक का पाठ्यक्रम है उतना तो सामान्य सी बात हो गई। यदि आप इसमें वही विषय ले लेते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में थे, तो उसका मतलब हुआ कि उतना तो आपका पढ़ा हुआ ही है। सही है ना? सही कह रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आईएएस का पाठ्यक्रम स्नातक से अधिक तथा स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़े कम स्तर का होता है। इसे आप ऑनर्स के स्तर का मान सकते हैं। वैसे भी जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तब तक समानता आपकी उम्र 21 साल की होती है, मतलब कि होती नहीं है, होती है नहीं, 21 साल की नहीं होती है, जो आईएएस की परीक्षा में बैठने की न्यूनतम आयु है। इसलिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगते हैं। चलिए हम यह भी मान लें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो 21 साल होने में जो 1-1.5 साल अभी बाकी है, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से पाठ्यक्रम को कुछ ज़्यादा होना चाहिए या नहीं, होना ही चाहिए। इसलिए वह है जो सही है। आपको पाठ्यक्रम कब ज़्यादा लगता है? तब जब आप अपने स्नातक और स्नातकोत्तर के विषयों को छोड़कर एकदम ही नए विषय ले लेते हैं। आप लेते तो अपने ग्रेजुएशन के विषय ही, लेकिन ग्रेजुएशन में तो रट्टा मार मार कर पास हो गए होते हैं और अभी सब कुछ भूल चुके होते हैं। आप विषय के प्रति अपनी रुचि विकसित नहीं कर पाते हैं। आप आईएएस के पाठ्यक्रम की तुलना राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं से करते हैं, तथा जब आप पाठ्यक्रम को संपूर्ण विषय के रूप में ना देखकर पेपर प्रथम एवं पेपर द्वितीय के रूप में देखते हैं, अन्यथा पाठ्यक्रम अधिक नहीं होता। वैसे भी यदि आपने देश की सर्वोच्च सेवा में जाने का निर्णय लिया है, तो सर्वोच्चता की गरिमा की रक्षा तो तभी हो सकेगी जब पाठ्यक्रम भी उसके अनुकूल हो, अन्यथा भला किसी सर्वोच्चता। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि इस परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। जी हाँ, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बातों से कि इस परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के जिस तरह के उत्तरों की अपेक्षा की जाती है, वह इसके स्तर को न केवल ऊंचा बल्कि बहुत अधिक ऊंचा बना देता है। और यही इसकी ब्यूटी है और चुनौती भी। परीक्षा का स्तर ऊंचा है तभी तो नौकरी का स्तर भी ऊंचा है। यदि इसे भी राज्य सेवा परीक्षा के स्तर का बना दिया जाए तो बैठने वालों की संख्या 4 लाख की बजाय 40 लाख हो जाएगी। आई एम राइट? लेकिन सबसे बुरी बात यह होगी कि उनमें से ऊंची प्रतिभा के लोगों को छांटना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब सब धान 22 पसेरी वाली कहावत लागू हो जाएगी। ये आप सुना होगा कि धान 22 पसेरी वाली कहावत। फिलहाल सिविल सर्विस में मुझे जितने लोग भी मिले, मैं उनसे एक के बारे में भी यह नहीं कह सकता कि उनके ज्ञान का स्तर कमज़ोर था। स्तर का ऊंचा और नीचा होना एक सापेक्षिक बात भी होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अपना स्तर काफ़ी नीचा है, इसलिए मुझे इस परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा लग रहा है। अन्यथा अच्छा ऐसा कुछ है नहीं। उस विद्यार्थी को यह परीक्षा भी किसी अन्य परीक्षाओं की तरह ही लगेगी, जिसकी आदत अपने विषय को समझने की तथा समझकर अपनी तरफ से लिखने की है। आप भी ऐसा करने लगिए, आपको भी यह परीक्षा अपनी पकड़ के स्तर की लगने लगेगी। अब एक सिद्धांत की बात। प्रतियोगी परीक्षाएं पास और फेल होने के सिद्धांत पर अपने रिजल्ट नहीं देती हैं। वहाँ चयन का सिद्धांत काम करता है। उसे जितने लोग चाहिए वह ऊपर से उतने लोगों को ले लेती है, फिर चाहे उनके प्राप्तांक कितने भी क्यों ना हो। इसलिए याद रखिए कि यहाँ पेपर के सरल और कठिन होने का या परीक्षा के स्तर के ऊंचे और नीचे होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो है वह सबके लिए है
और जो चीज़ सबके लिए एक सी होती है, क्योंकि उसका प्रभाव सभी पर एक सा पड़ता है, इसलिए परिणाम पर भी वो प्रभाव सामान्य होता है। पेपर कठिन है तो सिलेक्शन कम प्राप्तांकों पर होगा, और यदि सरल है तो सिलेक्शन जो होगा, चयन जो होगा, अधिक प्राप्तांकों पर होगा। तो इसलिए ज़्यादा इन बातों पर ध्यान मत दीजिए कि बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन एग्ज़ाम है। बस अपनी तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए, जुट कर मेहनत लगाकर पूरी तरह जी जान लगाकर तैयारी करिए। और मोटिवेट करने के लिए हम ही हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी बताने के लिए तो हम ही हैं। इन सभी टॉपिक पर आने वाली वीडियो जो आएंगी वीडियो वो और भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, अगर आप लगातार बने रहोगे हमारे साथ, सारी सीरीज़ देखते रहोगे तो फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वही पुरानी वाली बात की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो चैनल की लिंक दी है उसको, उस पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। आप अपना जितना से ज़्यादा प्यार दिखाओगे उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ख़ुद भी सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्या आपको आपके दिल तक छू गई कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सरकारी गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम हो, प्राइवेट, सब में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लागू होगी, क्योंकि सब कहते हैं बहुत कठिन एग्ज़ाम है, बहुत कठिन परीक्षा है। तो सबके पास शेयर करने की कोशिश करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल वाली आइकन है उसको भी प्रेस करो, जिससे यह होगा कि समय समय पर हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, मन लगाकर, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए अच्छे से तैयारी करिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करिए।